पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो थे एकजुटता का संदेश देने, लेकिन उनकी रैली से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई उसने बता दिया कि महायुति यानी कि एनडीए टूट चुका है। अजीत पवार को लेकर नवाब मलिक ने जो दावा किया था वो दावा भी अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अजीत पवार ने पूरा मन बना लिया है कि अब वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। इन कयासों को तब और ज्यादा बल मिल गया जब पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे और अजीत पवार, जो कि एनडीए का हिस्सा होने के साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने मोदी के कार्यक्रम से दूरी बना ली। और सिर्फ दूरी ही नहीं बनाई बल्कि एक ऐसा बयान भी दे दिया। तो क्या है अजीत की एनडीए से दूरी के ये मायने और अजीत के किस बयान ने मचाई है खलबली, इसी पर इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अजीत पवार जिस तरह से बीजेपी और एनडीए से दूरी बना रहे हैं, बयानों से दूरी बना रहे हैं, बयानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, अपनी मर्जी से टिकट बांट रहे हैं और टिकट बांटकर सफाई भी दे रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि मतदान से पहले ही तस्वीर साफ हो गई है कि अजीत ने प्लान बी तैयार कर लिया है। यानी नवाब मलिक बार बार जिस बात का संकेत दे रहे थे, अब अजीत पवार ने उन तमाम संकेतों पर कहीं ना कहीं मोहर भी लगा दी है। और अब इन सब के बीच जब अजीत ने मोदी के कार्यक्रम से दूरी भी बना ली तो चर्चाओं का बाजार और गर्मा गया। चर्चाएं होने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। और ये वीडियो जो है ये पीएम मोदी की रैली का है जो 14 नवंबर को महाराष्ट्र में हुई। तो आपने ये वीडियो देखा, इस रैली में सभी मौजूद हैं, लेकिन एक इंसान मौजूद नहीं है और वो है अजीत पवार। इस रैली में शिंदे और रामदास आठवले भी हैं और ये दोनों ही एनडीए में सहयोगी दल हैं। शिंदे शिवसेना और रामदास आठवले की पार्टी दोनों ही एनडीए के सहयोगी दल हैं और इन दोनों का होना बताता है कि इस रैली के जरिए ये संकेत देने की कोशिश की गई थी कि एनडीए एकजुट है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले दिनों लगातार इस तरह की खबरें आती रही कि एनडीए में टूट हो रही है, एनडीए में फूट पड़ रही है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। तो इन तमाम अटकलों को विराम लगाने के लिए, इन तमाम अटकलों को खारिज करने के लिए ही इस रैली को रखा गया था और इस रैली में सभी एनडीए के घटक दल मौजूद रहे। लेकिन बीजेपी की इन सारी कोशिशों पर पानी फिर गया जब अजीत पवार नहीं पहुंचे और यह साफ हो गया कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है और यह बात खुलकर सबके सामने आ गई। सिर्फ यही नहीं, इधर मोदी महाराष्ट्र में थे, वो जनता से एनडीए को वोट देने की अपील कर रहे थे, उधर अजीत पवार ने ऐसा बयान दे दिया जिसने बीजेपी की चिंता को और बढ़ा दिया। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने ओबीसी वोट को अपने पाले में लाने के लिए एक बार फिर जाति काट खेला, तो वहीं अजीत ने कह दिया ओबीसी वोट एनडीए को नहीं मिलेगा। अब अजीत के इस बयान की चर्चा भी जोरों से हो रही है कि आखिर अजीत के मन में चल क्या रहा है। दरअसल पीएम मोदी छत्रपति संभाजी नगर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री, इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। क्या कुछ बोले पीएम, पहले सुन लेते हैं। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब अपने इस बयान के जरिए पीएम मोदी ने ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की थी। पीएम मोदी के बयान से भी यह साफ हो गया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा फोकस ओबीसी मतदाताओं पर है। पार्टी ओबीसी मतदाताओं को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रही है और महायुति की सरकार ने इस समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं।
लेकिन महायुति सरकार में ही शामिल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को ही इस बात का भरोसा नहीं है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ओबीसी मतदाता बड़े पैमाने पर महायुति के साथ खड़े होंगे। सवाल यह है कि क्या अजीत पवार के इस बयान से विधानसभा चुनाव में महायुति को राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जानकार दावा कर रहे हैं कि अजीत पवार के बयान ने मोदी की कोशिशों पर और बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। सिर्फ यही नहीं, अजीत पवार एनडीए से अलग जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि बीजेपी का वोट जिहाद और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे उत्तर भारत में तो चल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए, यानी महाराष्ट्र में इस सब की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो फैसले अजीत पवार ने पिछले दिनों लिए हैं, जैसे जीशान सिद्दीकी को टिकट देना, सना मलिक को टिकट देना और उससे भी आगे एक कदम बढ़ते हुए नवाब मलिक को टिकट देना, उन फैसलों पर भी अजीत पवार पहले अड़िग रहे, किसी कीमत पर उन्होंने अपना फैसला नहीं पलटा और उसके बाद अब वो नवाब मलिक को टिकट देने की बात पर सफाई भी दे रहे हैं। क्या कुछ बोले उस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले अजीत पवार की बात कर लेते हैं कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। तो राजनीति के जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी के नेता अजीत पवार महायुति के पार्टनर जरूर हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग दिशा में जा रहे हैं। उन्होंने 53 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तो उतारे हैं, लेकिन प्रचार में उन्होंने बीजेपी के स्टार प्रचारकों से भी दूरी बना रखी है। अजीत पवार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को भी मना कर दिया। उन्होंने एनसीपी उम्मीदवारों के इलाके में कराने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इन लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के साथ चल रही है और इसके साथ तालमेल बनाना उनके लिए, यानी कि अजीत पवार के लिए गले की हड्डी बन गई है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद एनसीपी नेता ने उन्हें आउटसाइडर बताया, फिर इन टिप्पणियों से किनारा करते हुए बयान दिया कि हम महायुति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। अजीत पवार की एनसीपी ने इन नेताओं से दूरी बना रखी है। बारामती में फैमिली फाइट है, इसलिए महायुति के नेता प्रचार करने नहीं जाएंगे। अजीत पवार की ये दलील तो समझ में आती है कि वहां पर क्यों उन्होंने मना किया कि उन्हें नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है, उन्हें योगी आदित्यनाथ की जरूरत नहीं है, उन्हें अमित शाह की जरूरत नहीं है। वहां वो खुद देख लेंगे, क्योंकि वो उनका गढ़ है, उनकी सीट है और वहां पर फैमिली फाइट है। वो अपने भतीजे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में है। योगेंद्र पवार जो अजीत पवार के भतीजे हैं, वो उनके एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार हैं और इसी तरह वहां पर भतीजे और चाचा की लड़ाई देखने को मिल रही है। इसीलिए अजीत पवार ने ऐसा कहा कि उस सीट पर उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे जो सीट्स हैं, अजीत पवार की बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर भी बीजेपी नेताओं को उन्होंने प्रचार से दूर रखा है और इसी के बाद से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि अजीत पवार के मन में कुछ और चल रहा है। अजीत पवार अपने बलबूते सीट्स जीतना चाहते हैं, खुद को मजबूत करना चाहते हैं, बार्गेन करने की स्थिति में खुद को लाना चाहते हैं, जिससे जब नतीजे आए तो वो डील कर सकें कि जो उन्हें सीएम बनाएगा वो उसके साथ चले जाएंगे। इस तरह की तमाम अटकलें लगने लगी जब एनसीपी के ही उम्मीदवार नवाब मलिक का बयान आया और उन्होंने दावा किया कि अजीत पवार कभी भी पलटी मार सकते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। और इसी तरह जब अजीत पवार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, उससे नवाब मलिक के उन तमाम दावों को एक बार फिर से बल मिल गया। और इसी बीच नवाब मलिक को टिकट देने को लेकर जब अजीत पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए हमने उन्हें टिकट दिया है। और आरोप तो लगते ही रहते हैं, देश में कई मुद्दों पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाएं तो आरोपी को लोकतंत्र होने के नाते देश में चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इस तरह की सफाई उन्होंने दी, यानी वो अभी भी अपने फैसले पर अड़े हैं और ये मानते कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है बीजेपी के खिलाफ जाकर, जबकि बीजेपी लगातार नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध कर रही थी। इसी तरह 2024 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने हर विधायक को हिदायत दे रखी है कि कोई भी शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी ना करे। साथ ही एनसीपी नेता यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 53 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के नेता शरद पवार पर व्यक्तिगत हमले ना करें। और जब बीजेपी के नेताओं ने या बीजेपी के सहयोगियों ने या एनडीए के सहयोगियों ने इस तरह के एक दो बयान दिए हैं तो उसके खिलाफ भी अजीत पवार ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि एनसीपी अजीत पवार गुट अपने विकास के एजेंडे पर ध्यान बनाए रखना चाहती है। अजीत अपने अभियान में महायुति की लड़की बहन योजना को ट्रम्प कार्ड की तरह पेश कर रहे हैं।
उन्होंने योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्योतिबा फुले के पदचिन्हों पर चलने वाले महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती। शिवाजी महाराज ने सभी समुदायों और वर्गों को एकजुट किया है। दूसरे राज्यों से लोग अक्सर महाराष्ट्र आते हैं और अपनी बात कहते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां यहां के लोगों को पसंद नहीं आती हैं और ये अस्वीकार्य है। तो ये सारी चीजें अजीत पवार की तरफ से लगातार की जा रही थी। पहले अपने मर्जी के उम्मीदवार उतार देना, बीजेपी की बात ना मानना, उसके बाद नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सभी को चुनाव प्रचार करने के लिए मना कर देना, उनसे दूरी बना लेना, और अब सबसे बड़ी चीज जो आई वो ये कि नरेंद्र मोदी के ही कार्यक्रम से अजीत पवार ने दूरी बना ली। जब कार्यक्रम की फुटेज आई तो सभी लोग हैरान रह गए कि इसमें सभी सहयोगी दल मौजूद है, लेकिन अजीत पवार इससे गायब हैं, नदारत हैं। और उसी दिन वो दूसरी जगह पर ये बयान दे रहे हैं कि ओबीसी वोट बीजेपी को मिलना, एनडीए को मिलना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि अजीत पवार के मन में कुछ तो चल रहा है और इसीलिए इस तरह के कयास लग रहे हैं और इस तरह की अटकलें तेज हो गई हैं कि चुनाव से बीच में ही और नतीजे आने से पहले ही, यहां तक कि मतदान होने से पहले ही एनडीए में बड़ी टूट हो चुकी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।